हेलो दोस्तों, अगर आप इडियम एंड फ्रेज को ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए मैं हनुमान गुप्ता तथास्तु गुरुकुल क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग अगला 91 से लेकर के 95 तक के और इसको इडियम एंड फ्रेज को ट्रिक से याद करते हैं। और पहला है फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। इंग्लिश में कहे तो टू लिव विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, टू लिव विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो और इसका लिंक क्या बना है, छोटे बच्चे जब खाना खाते हैं तो हाथ और मुंह दोनों गंदा कर लेते हैं और उनके हमेशा मतलब धोना पड़ता है। उनकी मम्मी को हाथ और मुंह को हमेशा धोना पड़ता है क्योंकि हमेशा गंदा कर लेते हैं। तो बड़ी कठिनाई से उनका जीवन निर्वाह होता है कि छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है उनको, और देखभाल करना तो बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह होता है कि मतलब खाना बनाना, बच्चों को खाना खिलाना, और उन लोगों का हमेशा हाथ और मुंह में पोते रहते हैं खा के दाल भात या फिर जो भी खा रहे हैं, तो फिर बड़ी कठिनाई से उनका जीवन निर्वाह होता है। तो इसे याद कर लेंगे, फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। और अगला है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट मतलब होता है कोई प्रभाव ना डालना। फॉल फ्लैट मतलब होता है कोई प्रभाव ना डालना। तो इंग्लिश में कहे तो टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, मतलब अगर देखें फॉल मतलब होता है गिरना और फ्लैट मतलब होता है समतल। फॉल मतलब होता है गिरना और फ्लैट मतलब होता है समतल। तो अगर कोई चीज़ गिर रही है और समतल पे गिरेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ गिर रहा है ऊबड़ खाबड़ पे या फिर नुकीला चीज़ पे गिर रहा है तो धंस जाएगा, लेकिन समतल पे गिरेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए फॉल फ्लैट मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई प्रभाव ना डालना। फॉल फ्लैट मतलब कह सकते हैं कोई प्रभाव ना डालना। अगला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है ईमानदार। इंग्लिश में कहे तो जस्ट, तो फेयर मतलब भी ईमानदार होता है, स्क्वायर मतलब भी ईमानदार होता है। तो फेयर एंड स्क्वायर मतलब भी ईमानदार होगा। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है ईमानदार। और अगला है फ्लाई इन द ऑर्डिनेंट। फ्लाई इन द ऑर्डिनेंट मतलब होता है आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु, मतलब दैट विच स्पॉइल्स द इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग। तो फ्लाई मतलब सबको पता है उड़ना, और मलहम मतलब ऑर्डिनेंट मतलब होता है मलहम। जैसे मान लेते हैं कभी उड़ रहे हैं और गिर गए तो चोट लग जाएगा, तो उसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, मलहम। यानी हम लोग उड़ रहे थे तो मज़ा आ रहा था, आनंद आ रहा था, लेकिन जब गिर गए तो क्या हुआ, मलहम लगाना पड़ा। तो उड़ते हुए मज़ा आया, लेकिन जब मलहम लगाना पड़ा तो आनंद हमारा ख़त्म हो गया। तो उस समय मलहम क्या हो गया, आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु हो गई। तो फ्लाई इन द ऑर्डिनेंट मतलब क्या हो जाएगा, आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु। और अगला है फीदर इन वन्स कैप, मतलब होता है नवीन उपलब्धि। तो इंग्लिश में टू इंसल्ट। तो अगर हम लोग कहें किसी की कैप में जब पंख लगता है, तो जैसे मतलब पहले होता था ओलंपिक खेल, तो उसमें जब कोई जीतता था तो उसके कैप में एक पंख लगाते थे, तो उसे पता चलता है कि मतलब कि उसे कोई नवीन उपलब्धि मिला है। तो इसी से हम लोग याद कर सकते हैं। और कैप में अगर नया पंख लगा तो उससे हम लोग कह लेंगे कि हाँ मतलब कि उसे कोई ना कोई उपलब्धि मिला है। तो इससे हम लोग याद कर लेंगे फीदर इन वन्स कैप मतलब होता है नवीन उपलब्धि। अब सुनते हैं, जैसे फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या होगा, बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। हम लोग कैसे याद किए थे, जब छोटे बच्चे खाना खाते हैं तो हाथ और मुंह में पोते रहते हैं, तो उसको उनकी मम्मी को धोना पड़ता है, तो यानी बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करते हैं। तो यानी फॉल फ्लैट मतलब क्या होता है, कोई प्रभाव ना डालना। तो इसका लिंक ये थे कि जब कोई चीज़ गिरती है समतल पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर वही ऊबड़ खाबड़ पे गिरे या नुकीले पे गिरे तो क्या होगा, धंस जाएगा। अगला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का लिंक क्या किया गया था, फेयर मतलब भी ईमानदार होता है, स्क्वायर मतलब भी ईमानदार होता है। तो फेयर एंड स्क्वायर मतलब भी क्या होगा, ईमानदार होगा। अगला फ्लाई इन द ऑर्डिनेंट। तो फ्लाई इन द ऑर्डिनेंट मतलब क्या होगा, इसका लिंक क्या किए थे, मतलब हम लोग उड़ रहे थे और उड़ते वक्त जब गिर गए तो चोट लगा तो मलहम लगाना पड़ा, तो क्या हुआ, वो आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु हुई। अगला है फीदर इन वन्स कैप। फीदर इन वन्स कैप मतलब नवीन उपलब्धि। तो इसका लिंक किया गया था कि जब किसी के कैप में कोई पंख लगाया जाता है, कोई विजेता होता है तो उसे कैप पहनाया जाता है, उसमें पंख लगा होता है, तो इसका मतलब उसे कोई उपलब्धि मिला है। तो इसी से याद किए थे फीदर इन वन्स कैप मतलब नवीन उपलब्धि। तो उम्मीद है आप सबको याद हो गया होगा। चलिए आगे याद करते हैं। 96 नंबर पे है फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब होता है अपमान या विरोध का, अपमान करना या फिर विरोध करना। इंग्लिश में टू इंसल्ट। इसको लिंक से हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे कि फ्लाई मतलब होता है उड़ना और फेस मतलब होता है चेहरा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं, मूवी में डायलॉग सुने होंगे कि मतलब आपके
सर काट के मतलब क्या खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। तो यानी फेस को उड़ा देंगे, काट के उड़ा देंगे और सिर को फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। गुंडे लोग डायलॉग मारते हैं, तो यानी वो क्या करते हैं, अपमान करते हैं उसका, कि मतलब सर को काट के फुटबॉल बना के खेलेंगे, तो उसका अपमान करते हैं ना। तो यानी या तो विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिसको जो दुश्मन होता है उसी को तो ऐसा कहते हैं। तो यानी विरोध भी कर रहे हैं और अपमान भी कर रहे हैं। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब अपना अपमान या विरोध करना। और पिछली बार मैंने फीदर इन इसका अंग्रेजी है टू इंसल्ट, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख दिया फीदर इन वंस कैप, मतलब कि अंग्रेजी मैंने लिख दिया था टू इंसल्ट, लेकिन उसका अंग्रेजी होगा न्यू अचीवमेंट वन मे राइटली बी प्राउड ऑफ। फीदर इन वंस का मतलब क्या था, नवीन उपलब्धि था। अंग्रेजी मैंने गलती से लिख दिया था इंसल्ट, टू इंसल्ट, लेकिन इसका होगा क्या, न्यू अचीवमेंट वन मे राइटली बी प्राउड ऑफ। ठीक है। और फीदर इन वंस कैप मतलब होता क्या था, नवीन उपलब्धि, कि मतलब जैसे हम लोग कोई नवीन उपलब्धि मिलेगा, जैसे कैप में क्या किए हैं, कैप में अगर पंख लगा है तो इसका मतलब कोई नवीन उपलब्धि मिला है। अगला हम लोग 97 याद कर रहे हैं, फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मतलब होता है मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, तो फूलिश होप इंग्लिश में। और मूर्खों का स्वर्ग, इसको याद कर रहे हैं लिंक से, मूर्खों का स्वर्ग। फूल्स मतलब होता है मूर्ख और पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग। तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि मतलब नहीं, मूर्खों का स्वर्ग अलग होगा, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। तो और या फिर मूर्ख बोल रहे हैं हम भी स्वर्ग में जाएंगे। तो यानी ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब मूर्खतापूर्ण अभिलाषा कर रहे हैं कि मतलब ये सब मूर्खों का स्वर्ग अलग होता है। ये सब कैसा अभिलाषा है, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा है, सबका स्वर्ग और नरक एक ही होता होगा। तो यहाँ अगला है 98 देखेंगे, फील्स वंस पल्स। फील्स वंस पल्स मतलब होता है दिल की बात जानना। तो इसमें इंग्लिश में टू रीड वंस माइंड, मतलब किसी के मन को पढ़ना, धड़कन को महसूस करना। टू रीड वंस माइंड जैसे बागेश्वर धाम बाबा सबके मन को पढ़ लेते हैं, वैसे ही फील्स वंस पल्स मतलब इसका मतलब ये हो गया, किसी के फील मतलब महसूस करना, पल्स मतलब होता है धड़कन, तो धड़कन को महसूस करना। अगर हम किसी के धड़कन को महसूस कर ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके मन की बात जान जा रहे हैं, उसके मन को हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे, फील्स वंस पल्स मतलब होता है दिल की बात जानना। और आगे है फॉलो सूट। फॉलो सूट मतलब होता है पद चिन्हों पर चलना, जैसे कोई आगे गया है और उसी आधार पे हम भी चले। जैसे कोई स्वामी विवेकानंद के मार्ग पे, जैसे स्वामी विवेकानंद चले उनके मार्ग पे हम भी चल रहे हैं, और गौतम बुद्ध जी हैं उनके मार्ग पे चल रहे हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे, उनके अगर मार्ग को, उनके नियमों को पालन कर रहे हैं, तो यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो टू फॉलो सूट, टू फॉलो एग्जाम्पल मतलब किसी का एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो उनके जीवन में जो था वो हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो इसका लिंक क्या किया गया, फॉलो मतलब होता है अनुकरण करना, और सूट मतलब होता है सूट, जैसे मतलब हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं कि कोई जो ऐसा सूट पहना है हीरो, आजकल ज़्यादातर तो सब लोग हीरो को फॉलो करते हैं कि आज वो ऐसा जैसा सूट वो पहना है वैसा सूट हम भी पहनेंगे, तो इसका मतलब उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो उसी से मैंने लिंक किया कि फॉलो सूट मतलब उसकी तरह सूट पहनना, और यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जो भी हीरो है उसके पद चिन्हों पर। अगला है 100 नंबर है, फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब होता है दूर दूर तक, इंग्लिश में कहें तो एवरीवेयर। तो फार मतलब भी दूर होता है, वाइड मतलब चौड़ा होता है। चौड़ा है यानी वो भी बहुत दूर होगा, बहुत लंबा है, चौड़ा है यानी बहुत दूर दूर तक, बहुत लंबाई उसका ज़्यादा है। तो इसलिए इसे दूर दूर तक हम लोग लिंक कर सकते हैं। इसका मतलब दूर, और चौड़ा भी है तो मान लेते हैं ज़्यादा चौड़ा है, तो यानी वो भी दूर। तो फार एंड वाइड मतलब हो जाएगा दूर दूर तक। आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ और उसके बाद मैं सुनता हूँ, तो आप लोग उसको सुनाइए एक बार। तो चलिए देखते हैं एक बार याद हुआ है कि नहीं। मैं सबको मिटा देता हूँ पहले। जैसे अगर देखें फ्लाई इन द फेस ऑफ, हम लोग क्या पढ़े थे, फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब क्या होता है, उसके सर को क्या कर रहे थे, उड़ा रहे थे, फुटबॉल बना के उड़ा रहे थे। तो इसका मतलब हमें क्या याद आ जाएगा कि उसका अपमान कर रहे हैं, विरोध करना। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, अपमान करना या विरोध करना। और फूल्स पैराडाइज, तो इसका हम लोग क्या किए कि मतलब मूर्खों का स्वर्ग, अभिलाषा कर रहे हैं कि मूर्खों का स्वर्ग अलग होगा, तो हमारा क्या है, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा है। और आगे फील्स वंस पल्स, इसका लिंक क्या किए कि किसी के दिल की धड़कन को महसूस करना है, यानी कि मतलब किसी के मन की बात जान जाना। तो फील्स वंस पल्स भी याद हुआ होगा। और अगला है फॉलो सूट। फॉलो सूट मतलब हो गया क्या कि पद चिन्हों पर चलना। लिंक क्या किया गया था कि मतलब फॉलो मतलब अनुकरण करना, और सूट मतलब होता है कि जैसा कोई हीरो पहना है उसकी तरह हम भी सूट पहनेंगे, तो यानी हम उसके पद चिन्हों पे चलेंगे। तो फॉलो सूट मतलब हो जाएगा पद चिन्हों पर चलना। और आगे है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब होता है क्या, दूर दूर तक। तो लिंक कैसे किए थे, फार मतलब दूर और वाइड मतलब चौड़ा।
तो मतलब कि फार मतलब दूर हो गया, वाइड मतलब भी अधिक चौड़ा, तो यानी वो दोनों क्या हो गया, दूर दूर तक हो गया। तो फार एंड वाइड मतलब हो गया दूर दूर तक। आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।